याद रखेंगे, ये विद्वान आदमी है। तो जब ये बोलेंगे तो ये अपनी मित्रता का ध्यान रखिए, बोलेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सामान्य से इसके बोलते हैं। महाराज जी की कृपा है, जैसा वो चाहते हैं वैसा हम करते हैं। हमारा ना कोई टाइम टेबल है, ना हमारे जीवन में कोई योजना है। जैसा भगवान जब कराता है वैसा कर देते हैं। यहाँ आते हैं या कहीं भी जाते हैं, जरूरी नहीं है कि हम सत्संग करें तभी महात्मा होंगे। कह दिया जाता कर देते हैं, नहीं कहा जाता नहीं। कह दिया जाता भजन का उगा देते हैं, कह दिया कुछ नहीं बोला जाता चुपचाप रह जाता। जहाँ माला पहना दी जाती वहां पहन लेते, जहाँ नहीं पहनाई जाती चुपचाप भजन। कुछ हो तो हमारे लिए किया जाए, जब हम कुछ कहें नहीं तो जो कर दे वो ज्यादा है। और ये हमारे अग्रज हैं पंडित जी, हमसे सन 80 में मिले थे, 82 में, तब से हमारे संपर्क किए, इसलिए ये हमारे विषय में भी सब जानते और हम इनके विषय में भी सब जानते। आज हम सबका सौभाग्य है, भगवान तो बहुत है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान इतना है कि अगर ना होता तो हम लोग चल भी नहीं पाते। जैसे दुनिया में हवा व्याप्त है और अगर 5 मिनट के लिए गायब हो जाए तो दुनिया खत्म हो जाए, इसी तरह से दुनिया में परमात्मा व्याप्त है, लेकिन 5 सेकंड के लिए भी गायब हो जाए तो हम खत्म हो जाए। फर्क केवल इतना है कि हवा के होने का हमको अनुभव और आभास होता है, परमात्मा इतनी छोटी चीज है कि रहता है पर आभास नहीं होता। तो परमात्मा पर्याप्त मात्रा में, इस पर्याप्त मात्रा के परमात्मा को प्रकट करने की जिसमें शक्ति है, उसकी मात्रा दुनिया में कम है। भगवान है तो दुनिया में नोट बहुत है, लेकिन नोट होने से काम नहीं चलेगा, नोट कमाने वाला चाहिए। शहर में बहुत सारे बैंक हैं, बहुत सारे व्यापारी हैं, शहर में बहुत पैसा, लेकिन आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं, तो शहर में पैसा रहे उससे आपका कुछ नहीं होने वाला। दुनिया में भगवान बहुत है, भगवान रहे, इस भगवान को प्रकट करने वाला कोई चाहिए, वो उसका भक्त होता है। ये कम है, इसलिए भगवान प्रकट कम होते, व्याप्त तो सर्वत्र रहते, प्रकट कम होते। हम सब सौभाग्यशाली है कि हम भगवान की कथा सुनते हैं। आज हमको मौका मिला है भक्त की कथा सुनने, और भक्त भी ऐसा जिसके पीछे भगवान, जिसको भक्त होने का भी अहंकार नहीं, ऐसा भक्त बड़ी मुश्किल से मिलता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे भक्त का नाम जानते, ऐसे भक्त की तस्वीर देख लेते हैं, ऐसे भक्त का चरित्र सुन लेते हैं, यही हमारे बहुत बड़े पुण्य है। उस तक का हो पाना ये तो राम जी के बस का है कि वो जिसको हनुमान बनाए वही बने। कोई ताकत लगा के मेहनत करके नाटक करके नहीं बन सकता। राम जी से प्रार्थना करें कि वो अपना हनुमान हमको बनाए। तो आज हम लोगों को हनुमान जी की कथा सुनेंगे। हम ना तो राम कथा कहने लायक है, ना हनुमान कथा कहने लायक है, हम पहले ही बताते हैं।
इस धोखे में न रहे कि हम हनुमान जी को बहुत जानते हैं, बताते हैं। वो जो करा लेंगे वो हम आपके सामने कर देंगे, और ये हमको पूरा विश्वास है कि कथा भक्त की है तो भक्तों को अच्छी लगेगी ही। अब हम चाहे अच्छी कहें चाहे अच्छी न कहें, लेकिन भक्त की कथा है तो जो रस से भरी हुई चीज होगी वो हाथ लग जाएगी तो रस तो मिलेगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे उल्टे होके हम आम खाएं, सीधे होके आम खाएं, लेट के आम खाएं, बैठ के आम खाएं, मीठा है तो मीठा। वो ये नहीं कहेगा कि टेढ़े होके खाएगा इसलिए खट्टा लगेगा। भक्त की कथा है, चाहे जैसे कही जाएगी मीठी ही लगेगी, उसमें हमारा कोई निगोड़ा नहीं है कि हम अच्छा कह रहे हैं या अच्छा नहीं कह रहे। ये तो कथा की कृपा है कि वो सबको अच्छी लगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। लोकाभिराममनरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधानकी पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल अति पाओ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सो जातन की छाई पड़े श्याम हर के बुद्धि हो। मनोबलम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ततोऽर्थवर्धाम हेमशैलावदेहं दण्डवनकृशानं जामिनामग्रगण्यं सकलवैधानं वानराधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम कथा की भव्यता करता हूँ गुणगान आकर यहाँ विराजिए पवन पुत्र। आकर यहाँ विराजिए पवन पुत्र हनुमान। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनं शरण्यं धत्तार्थिहं प्रणतबालभवद्विभूतं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दं 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 श्री राम राम राम।
श्रद्धेय उपस्थित सज्जनगण, आदरणीय माताओं और बहनों, हम हृदय से सभी भक्तों का साधुवाद करते हैं। हमारे साथ वाद्ययंत्र पर बैठे हुए भैया को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रयास करते हैं कि प्रभु की लीला को हम सब मिलके ऐसा कहें और सुने कि उनकी निकटता बढ़ जाए। जब हनुमान जी राम जी से मिले थे किष्किंधा कांड में, ये आगे की कथा में विस्तार में आएगा। हम प्रारंभ में एक बात कहना चाहते हैं कि भगवान ने हनुमान जी से कहा अपना परिचय देने के बाद कि अब तुम अपनी कथा कहो। मैंने तो अपनी सुना दी। हनुमान जी ने जब राम जी से उनका परिचय पूछा तो भगवान राम ने अपना सारा परिचय देके कहा कि अब मैंने अपनी कथा सुना दी, अब तुम अपनी कथा सुनो। तो हनुमान जी ने कहा मैं सामान्य जीव हूं, मेरी कथा तो होती है, प्रभु व्यथा ही होती है, लेकिन आपके सामने एक बड़ी समस्या है। भगवान ने कहा क्या समस्या? कहे अब मेरे पास व्यथा भी नहीं बची। भगवान ने कहा क्यों नहीं बची? कहा प्रभु जिसके सामने आप खड़े हो उसके सामने व्यथा क्या रह जाएगी? पर ना मेरे पास कथा है ना मेरे पास व्यथा है, मैं आपसे क्या कहूं? भगवान ने कहा हनुमान तुम अपने विषय में ही बता, यही तुम्हारी कथा हो। तो हनुमान जी ने अपनी कथा कही और राम जी ने सुनी। तब से ये परंपरा होती, जब राम की कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं सुनने के लिए, और जब हनुमान की कथा होती है तो राम जी हमारे आते हैं। तो राम जी को निमंत्रण है कि हनुमान जी की कथा प्रारंभ होने जाए, आप पधारे। और जो आपका स्वभाव है कि भक्त की कथा सुन के आप आनंदित होते हैं, तो हम सबके बीच में पधार के हनुमान जी महाराज जी की कथा सुन के प्रसन्न हो और अपनी प्रसन्नता का रस हम सब भक्तों पर भी बरसा। अब हनुमान जी की कथा क्यों सुनी? हनुमान जी के विषय में बहुत सारी अद्भुत बातें अभी आगे हम लोगों को पता चलेंगी, लेकिन पहले से हम जाने रहे कि हनुमान जी कथा सुन क्यों रहे, उस कथा के सुनने का लाभ क्या होगा। तो हम अभी प्रारंभ में एक दो लाभ बता देते हैं, बाकी कथा के विस्तार में आपको हम लाभ बताते चलेंगे। हनुमान जी ने अपने जीवन में अपनी लीला करके ही ये बता दिया कि मुझको भजोगे तो क्या पाओगे। हनुमान जी ने जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और वो मूर्छित होकर गिर पड़े, तो देखिए राम वहीं थे और लक्ष्मण मूर्छित है। आश्चर्य नहीं कि राम के सामने लक्ष्मण। आज एक सामान्य सी माता, सामान्य सा पिता अपने बच्चे को खेलते हुए कहता कूद जा, मैं हूं ना, गिरेगा नहीं। अरे एक सामान्य से माता पिता इतनी हिम्मत करते ना, तो कूद जा मैं हूं ना। और वहां भगवान है और लक्ष्मण जी। हनुमान जी उस समय वहां आए।
बातें कहेंगी, केवल मोक्ष का ये समझिए कथा हो। हनुमान जी महाराज जब पहुंचे तो देखा कि राम यहां है, लेकिन सतगुरु वैद्य वचन विश्वास, राम भगवान तो है लेकिन गुरु नहीं है। अच्छा, गुरु जी भी आ गए, हनुमान जी वेद को ले आए, वैद्य ही गुरु है। भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, लक्ष्मण जीव है, हर जीव मूर्छित पड़ा है। व्यापक परमात्मा राम खड़े हुए हैं, ये भी मूर्छित पड़ा। फिर सदगुरु वैद्य भी आ गए हैं, सुशेल भी बैठे हुए हैं और लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं। अब किस चीज की कमी रह गई कि लक्ष्मण उठ गई? भक्ति रूप संजीवनी मोरी, ये तुलसीदास जी कि संजीवनी बूटी भक्ति का स्वरूप है। जब तक ये दोनों के बीच में नहीं आएगी, जीव की मूर्छा नहीं जाएगी। तो भगवान हनुमान जी के पास रहते, हनुमान जी भगवान के साथ ही साथ है। और हनुमान जी वो है कि जब जीव मूर्छित होता है तो वैद्य भी पकड़ लाते, गुरु जी भी पकड़ ले आते, और जब दोनों आ जाते हैं तो तीसरी भक्ति भी हनुमान जी ही ले आके देते हैं। और जब ये तीनों इकट्ठे होते हैं तो जीव की मूर्छा दूर होती है। जो हनुमान जी की भक्ति करता है उसको भक्ति मिलती है, सतगुरु मिलता है, और फिर भगवान राम मिल जाते हैं और उसके जीवन की मूर्छा दूर हो जाती। इसलिए हमको हनुमान जी की कथा सुननी, हनुमान जी की भक्ति करनी। तो कथा सुनने से पहले 2 मिनट हम लोग भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे और फिर हम लोग राम रस के साथ साथ हनुमान रस में डूबने का प्रयास करेंगे। बंदहु गुरु पद पदुम करागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बंदो राम लखन
परम तने श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति सब तज भजन करहु दिन राति सब तज भजन करहु दिन राति श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय हनुमान जय जय हनुमान 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय राम भक्त हनुमान 7 चिरंजीवों में से एक है यानी ये एक ऐसे देवता है जो हमारी तरफ से अभी पृथ्वी पर है तो जो साकेत लोक में रहते हैं जो गोलोक में रहते हैं जो क्षीर सागर में रहते हैं जो कैलाश पे रहते हैं शिवलोक में रहते हैं उनको तो आने में देर लग सकती लेकिन जो पृथ्वी लोक में कदली वन में रहते हैं उनको बुलाया जाए तो वो फटाफट आ सकते हैं। तो हनुमान जी हम सब के बीच में रहते हैं इसलिए उनका पूजन उनका साधन और उनको प्रसन्न करने से कल्याण जल्दी और आसानी से हो सकता है ये प्रमाणित सा लगता है। अरबों कोस दूर से कोई आएगा तब तक बहुत समय लग जाएगा और ये बगल से चले आएंगे आपका काम करके चले जाएंगे। तो हनुमान जी हम सबकी तरह ही इस पृथ्वी लोक पर रह रहे हैं अभी लेकिन हनुमान जी को बुलाने का एक तरीका है। हनुमान जी का स्वभाव है उनका नाम ही है हनुमान जिसने अपने मान का यानी अभिमान का हनन कर दिया है वही हनुमान और जिसमें अभिमान नहीं है उसका अस्तित्व नहीं होता। जब तक आपकी मैं जिंदा है तभी तक आप हैं जिस दिन मैं खत्म उस दिन आप भी खत्म। लेकिन हनुमान जी में अहंकार नहीं इसलिए अपने आप में वो अपने को कुछ समझते ही नहीं है। तो जो अपने को कुछ समझते ही नहीं उसको बुलाया कैसे जाए? भाई आप अपने को सुरेश समझते हैं
आप पंडित जी समझते हैं तब तो बुलाया जा सकता है। आप अपने को रमेश नहीं समझते, चाहे यहाँ कितना रमेश चिल्लाए, ये बगल में खड़े रहेंगे नहीं आएंगे, क्योंकि ये अपने को रमेश समझते हैं। किसी को बुलाने के लिए उसको वो समझना जरूरी है, उसका वो मैं जागृत होना जरूरी है कि मैं ये हूं। तब तो कहेंगे गोपाल, तो गोपाल बोलेगा हाँ है। पहले वो तो तय करे कि मैं गोपाल, उसका ये अहंकार तो जिंदा हो कि मैं ये हूं, तब तो बोलेगा। जब उसमें जिंदा ही नहीं तो बोलेगा। हनुमान जी हनुमान है, अपने अहंकार को खत्म करके रखेंगे, आएंगे कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखने लग गए भूत भगाने के लिए। जिस विद्यालय में थे वहां उन्होंने हनुमान चालीसा लिखना शुरू किया। शुरू करें और बेबंद हो जाए, लिख ही ना पाऊं। बड़े परेशान, उनको मालूम था कि हनुमान चालीसा लिख दूंगा वो गा जाएगा। वहां एक बर्तन का पेड़ था, उसमें भूत रहता, जो विद्यार्थी उधर जाता था उसको परेशान करता था। तुलसीदास जी ने कहा आज मैं जाता हूं। तुलसीदास जी गए, वो भूत दिखा। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है, तुम्हारा इलाज हम कल करेंगे। अब वो लौट के आए, हनुमान चालीसा लिखने बैठे। हनुमान चालीसा लिखी ना पाऊं। तुलसीदास जी की समझ में ना आए कि हनुमान चालीसा लिख क्यों नहीं पा रहा। तो आपने कभी हनुमान चालीसा ध्यान से पढ़ी तो है बहुत बार, लेकिन ध्यान से नहीं। आज हम पढ़ गए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अबर नव रघुवर विमल यश जो दायक फल चार्य। हनुमान चालीसा है, क्या लिखा है? वर्ण रघुवर विमल यश, मैं रघुवीर जी का विमल यश गाने जा रहा हूं। हनुमान चालीसा में किसका गुणगान है? राम जी का या हनुमान जी का? लेकिन पहली लाइन में क्या लिखा तुलसीदास जी ने कि वर्ण रघुवर विमल यश। अच्छा, हनुमान जी की कथा लिखने जा रहे हो, आके खड़े हो गए, लिखो। जहां राम की कथा होगी वहां हनुमान खड़े होंगे, और जहां हनुमान की कथा होगी वहां राम। इसलिए इस सबसे बेहतरीन ग्रंथ, सबसे सिद्ध ग्रंथ, सबसे छोटा ग्रंथ, इससे सब कुछ होता है दुनिया में, हनुमान चालीसा। लेकिन हम क्या किए, रट्टा मारे हुए सुन सुन के। और हमको किसी ने कह दिया 11 बार पढ़िए तो ये हो जाएगा, 5 बार पढ़िए, वही कर रहे हैं। 1 दिया जला के, 7 दिया जला के, 15 दिया जला के। लेकिन क्या पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इससे कोई मतलब। जब आपको अपने कहने सुनने से मतलब नहीं है तो सुनने वाले को आपसे क्या मतलब। इसलिए बहुत पाठ होने के बाद भी कुछ नहीं होता। अन्यथा एक हनुमान चालीसा पर्याप्त है। ये वो सिद्ध ग्रंथ है। शंकर जी ने इसकी शपथ खाई है। कभी हनुमान चालीसा की व्याख्या करेंगे तो बताएंगे क्या है ये। इस ग्रंथ के समान दिव्य ग्रंथ कोई है नहीं, छोटा सा कंठस्थ है सबको, लेकिन काम में नहीं ले पाते इसको। जैसे एक छोटा बच्चा काका गाघा पूरा जानता है, लेकिन वो अपना नाम नहीं लिख पाता। अब काका गाघा के अलावा क्या होगा, एक सब तो मालूम है, नाम नहीं लिख पाता। वही हालत हमारी है। रटे तो सब है, इसका उपयोग नहीं कर पाते। तो वर्ण रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। मैं रघुवीर जी के उस विमल यश का गान करने जा रहा हूं जो चारों फलों को देने वाला है। सुनते ही हनुमान जी प्रकट हो गए, रातों रात ये पुस्तक लिख गई, और सवेरे जब वहां पढ़ी गई तो भूत भाग गया। इसलिए हनुमान कथा में हमने रामचरितमानस सामने रखी है। हनुमान अंत नहीं रखा, नहीं राम जी नहीं आएंगे, और हनुमान जी के तो आने का सवाल ही नहीं है। हनुमान जी नहीं आते अपनी कथा में।
हनुमान जी केवल राम कथा में आते हैं। क्यों आते हैं यदि आगे प्रसंग आएगा, क्यों राम कथा में ही क्यों आते? और हनुमान जी एक ऐसे भक्त हैं जो सभी चीज देने में समर्थ है। उनके पास इतनी सिद्धियां हैं कि जब हम पाठ करते हैं तो बल बुद्धि विद्या देहो हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी ने बहुत हिसाब से लिखा, लेकिन हमको मालूम नहीं, हम तो पढ़ के काम चला में इतना ही काफी है, बल बुद्धि विद्या मिल जाए। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि बल मिल जाएगा, बुद्धि मिल जाएगी, विद्या मिल जाएगी, इसके बाद भी हमको भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। क्या बलवान आदमी भ्रष्ट नहीं होता? क्या विद्यावान आदमी भ्रष्ट नहीं होता? क्या बुद्धिमान आदमी भ्रष्ट नहीं होता है? रावण में सारे गुण थे, फिर भी रावण है, राम नहीं हो पाया। तो गोस्वामी जी ने कहा ये तो देना, लेकिन ध्यान रखना, हरहु कलेश विकार, क्लेश हर लेना। और योग में क्लेश 5 तरह का होता है। अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश योग स्थित। पंच क्लेश 5 तरह की होती। अविद्या, पहला क्लेश है अविद्या यानी अज्ञान। हम दुखी अज्ञान के कारण होते हैं। दूसरा क्लेश है अस्मिता, हमारा अहंकार, इसके कारण हम दुखी। तीसरा है राग, हमारी आसक्ति। आसक्ति तो इतना दुखी करती है कि बाहर पता चले कोई बच्चा गिर गया, उसका हाथ पैर टूट गया और आके बताया लाल शर्ट थी, आपके बच्चे ने भी आज लाल शर्ट पहनी थी, यही प्राण निकलने लगेगा, दौड़ेंगे, अरे बाप रे, वहां गए देखा, अरे मेरे वाला नहीं, 1 मिनट पे मेरे वाले का जो होता है, ये मेरा वाला बहुत दुख कर देता है। तो तीसरा है राग, द्वेष, नफरत करना, लोगों के प्रति ईर्ष्या भाव रखना, ये भी दुख का कारण है। और अभिनिवेश, मृत्यु का भय। ये 5 चीजें मिलकर एक नाम बना क्लेश। तुलसीदास जी ने कहा ये सब देने के बाद क्लेश जरूर दूर रखिएगा। अविद्या ना आने पाए, अहंकार ना आने पाए, राग ना आने पाए, किसी से नफरत न होने पाए। और जब इतना सब नहीं होगा प्रभु, तो मृत्यु का भय न रह जाए। और ये सब देने में समर्थ कौन है? हनुमान जी महाराज। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। इसलिए हनुमान जी का पूजन करना बहुत आसान है। दूसरे भगवान का पूजन करो तो कोई छप्पन भोग खाता है, कोई माखन मिश्री खाता है, कोई पेड़ा खाता है, फिर उनके वस्त्र बनवाने जाओ, लाख लाख रुपये के वस्त्र बनते हैं, वो छोटे मोटे वस्त्र नहीं पहनते साहब लोग। चलो भाई वस्त्र नहीं पहनाएंगे, आज इनका अस्त्र शस्त्र ही दिला दें। तो चांदी महंगी हो गई, लोग चांदी की वासनी चढ़ा देते थे, अब वो भी 25,000 की आने लग गई। धनुष बाण चढ़ाना तो बस की बात नहीं राम जी को। तो पूजा कठिन है। अब देवी जी की पूजा 9 दिन करिए, दीपक जलाइए, करिए, शेरा वाली तक जाइए, फिर जागरण करिए, ये करिए, वो करिए, तब जाएंगे प्रसन्न हो। हनुमान जी गुरुचन अकेला
वो भी ना हो तो कोई बात नहीं। हनुमान जी से किसी ने पूछा कि प्रभु गुड़ चना केला और ये सब बड़ा मुश्किल पड़ता आपके पास ले आने में, तो तू मेरे पास आता क्यों? अरे प्रभु आप ही तो है जो सब निपटा दोगे। नहीं निपटा तो मैं दूंगा, तो आने की क्या जरूरत है? मुझे तो प्रभु आपके पास आए भी ना और ये गुड़ चना केला भी ना आए तो भी आप निपटा दो। हाँ निपटा देंगे। कैसे निपटा देंगे? कहा जहां बैठे वहीं बैठ के राम राम को हम वहीं आ जाएंगे और निपटा के चले जाएंगे। लेकिन हम ऐसे है कि हम जहां बैठे हैं वहां भी बैठ के राम राम न करके वो कैसी वो कैसी ये कैसी मैं कैसा वो कैसा। बहुत आसान सेवा भगवान की व्याख्या की जा सकती, लेकिन भक्त की व्याख्या हनुमान जी की कोई व्याख्या नहीं कर सकती, कोई उनके पूजन विधि नहीं बताई जा सकती। जो राम कहने पर दीवाना हो जाता हो उसको अपना मंत्र सुनने की फुर्सत से 40 चौपाइयां सुनाएंगे उनको तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए। भरा दे जाए तुम तो केवल राम कह दो, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, चौपाई नहीं सुनेंगे वो। लेकिन हम वो राम कह नहीं पाते सारा जीवन, क्योंकि हम वो कहना नहीं चाहते। शाह है तो राह है, हम वैसा वाला कहना नहीं चाहते, क्योंकि कह देंगे तो जिनको अभी अपना माने बैठे वो छूट जाएंगे, तो कहने से पहले इनके छूटने का भय बना रहता है, इसलिए वो वाला राम मुंह में नहीं आ पाता। सब छूट जाएगा। जिस दिन राम रट लग गई फिर क्या मकान क्या दुकान क्या पति क्या पत्नी क्या बच्चे, वो पीछे पीछे दौड़ेंगे। आपको परवाह, आपको तो राम चाहिए। लेकिन अब इतनी बड़ी तैयारी बड़ी मुश्किल की बात है। अभी यहाँ टाइम दे दिया गया था, उस टाइम से 10 मिनट ज्यादा होगा तो अपने घर का सोफा, टीवी, नाश्ता, चाय, पति के आने के समय, बच्चे के जाने के समय, ट्यूशन चालू हो जाएगी गणित। यह उतनी देर तक की जितने बजे का समय बताया गया, उतनी देर आप भगवान का चाहे जो कुछ कर लीजिए, बाकी तो मेरा संसार ही ठीक है। आपको तो 1 घंटा दिया गया, उतने में जितना भगवान लेना देगा ले लो, बाकी 23 घंटे हमारे को हमारी तरफ जीने दो। तो भगवान नहीं मिलता है, मिल भी जाए तो सब लेकर चला जाए। मिलता तो सबको रोज, लेकिन समझता नहीं, चला जाता है। दुनिया में अपार दुख, कोई भी ऐसा प्राणी, चाहे वो परमात्मा ही जब मनुष्य का शरीर लेके धरती धरा पर आता है तो उसको इस मृत्यु लोक के नियम का पालन करना होता है। उसके ऊपर भी दुख कष्ट आपदा सब आती है। अब उसका प्रभाव हो ना हो ये तो बड़ी बातें हैं, हम लोग बच्चे हैं, छोटी बातें हैं। भगवान राम दिन में तय हुआ कि कल राजगद्दी मिलेगी, रातों रात तय हुआ कि कल वनवास में। सोच सकते हैं इतना दुख, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, 14 साल, 14 दिन घर से निकाल के आपको छोड़ दिया जाए जंगलों में, 14 दिन में तो 14 जन्म हो जाएंगे। और कहीं नहीं लिखा है कि गैस सिलेंडर और आटा का बोरा और सब्जी मसाला और नोट ट्रेन में लेके निकले, क्योंकि 14 साल कुछ नहीं, खा लिया है हिम्मत किसी की। क्योंकि भगवान कह के टाल दिया हमने, आप तो भगवान हो। अरे नहीं, हमारी तरह से भाई, खाली हाथ निकल के देखिए। अरे आप तो घर मोबाइल छोड़ के आइए तो नींद नहीं आएगी, पैसा रुपया तो दूर की बात है, केवल मोबाइल छूट जाए तो कथा में मन ही नहीं लगेगा।
थोड़ा लड़के को लगा के पूछ लो घर पे है ना मोबाइल, कहीं ऐसा तो नहीं कहेंगे अरे, और राम जी खाली हाथ चले गए। ठाकुर जी आए तो जेल में पैदा हुए, जेल में पैदा हुए और पैदा होते ही राक्षसों के भय से एक जगह से दूसरे गांव, जो माता पिता नहीं उनके पास छोड़ दिया। वो तो अच्छे लोग थे जिन्होंने पाल लिया, आज वाले होते इसका मतलब ये क्यों पाले, तो क्या करते ठाकुर जी? पृथ्वी लोक पर कष्ट अपार है। जो अभी कष्ट बना हुआ है, इससे भी ज्यादा कष्ट किसी समय पृथ्वी पर पड़ा तो पृथ्वी ने गौ का रूप धारण, और गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करने लगी कि प्रभु अब मुझे, मैं इस पाप के बोझ को उठा नहीं पा रही हूं, कुछ करिए। ब्रह्मा जी ने कहा हम क्या करें भाई, सभी देवताओं को इकट्ठा करो। सबको इकट्ठा किया, फिर तय हुआ कि भगवान को बुलाया जाए और वो इस समस्या का समाधान निकाले। क्यों बुलाया जाए भगवान को? क्योंकि जन्म देने का काम ब्रह्मा जी का, उन्होंने दे दिया, पापी हो जाए पुण्यात्मा, उससे उनको क्या लेना देना। उनका काम जो था, इतनी सृष्टि बन गई, अब ये पापी हो गई महाराज आप कुछ करिए, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम है बस प्रोटेक्शन कर देना। तो अब इसका क्या होगा, इसके संभालने का काम विष्णु जी का है। यहाँ गड़बड़ हो रही है, ठीक से नहीं रह रहा, ये ऐसा ऐसा ही, उनसे प्रार्थना करिए तो वो आए और इसको निपटाए और सही करें। इसलिए हर कथा में सुनेंगे जब पृथ्वी पे बाढ़ में तो विष्णु जी को बुलाया, शंकर जी को बुलवा लेते, महाकाल है, एक मिनट में सही कर देते। नहीं, उनकी ये ड्यूटी नहीं है। जिसका जो काम है वही करना है। ये शिक्षा देने के लिए दूसरे के काम में टांग मत अड़ाइए। ब्रह्मा जी खुद भी समर्थशाली है, ब्रह्मा जी देवता है, चाहे तो नहीं करते, उनका काम नहीं है। कर सकते हैं फिर भी नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा काम है, या मुझे ये आदेश नहीं है। हाँ, विष्णु जी आदेश दे दे तो मैं कर दूंगा। अब वहां पे सब देवता इकट्ठा हुए, सब हम लोगों की तरह देवता, और तुम्हें बुलाओ, ऐसे थोड़े बुलाया, क्षीर सागर की ओर मुंह करके बुलाया, या सब लोग क्षीर सागर चले, वहां वही रहते भगवान। कुछ देवताओं ने क्षीर सागर में हमेशा थोड़े पड़े रहते हैं। इस समय बैकुंठ में ये भी एक पार्टी बन गई, बैकुंठ वाले भगवान और क्षीर सागर, दंगा चालू। वो कह रहा क्षीर सागर में, मैंने बैकुंठ में है। झगड़ा चालू हो गया, गौ माता खड़ी देख रही, हम तो अच्छा विपदा निपटाने आए थे, ये नई विपदा पैदा हो। ये ध्यान रखिएगा, सज्जनों में भी मतभेद होता है। शंकर जी पार्वती जी से कह रहे, मैं भी उस सभा में था। आधे देवता इसलिए लड़ रहे थे कि उनको बुलाने बैकुंठ चलो, और आधे इसलिए लड़ रहे थे कि उनको बुलाने क्षीर सागर चलो। लेकिन बुलाने कोई नहीं जा रहा था। ब्रह्मा जी सर पे हाथ धर के बैठे थे, अच्छा इनको इकट्ठा किया। भगवान को बुलाने के बजाय भगवान की जगह के लिए लड़ रहे। यही हम और आप हैं। भगवान को बुलाने के बजाय भगवान को कहाँ बिठाए, कहाँ रखें, क्या करें, इस चक्कर में भगवान यहाँ होगा, भगवान वहां होगा, वहां भगवान होगा। आजकल वो यहाँ वाले हनुमान जी, वहां वाले हनुमान जी, वहां वाले हनुमान जी, ठाकुर जी भी कई जगह वाले, ये झगड़ा है। तो
पार्वती जी ने कहा आपने कुछ क्यों नहीं कहा? मैं क्यों कहूं, कोई मुझसे पूछ रहा था। बात रामचरितमानस से जीवन है ये। शंकर जी उसी सभा में बैठे हुए हैं और कोई जवाब नहीं दे रहे। पार्वती ने कहा कि आप तो जानते थे और देवता लड़ रहे हैं, तो आपने कहा क्यों नहीं? कहा मुझसे कोई पूछ नहीं रहा था। आज दुनिया क्यों परेशान है? बिना पूछे बताने वालों की संख्या ज्यादा है। केवल वो जान जाए कि उनको ये पता, तो 20 बताने वाले खड़े हो जाए सब ज्ञानी। फिर आपने कब बताया? तो शंकर जी ने कहा जब ब्रह्मा जी ने हमसे प्रार्थना की कि प्रभु आप ही बताइए कहाँ पूछने जाए, तो हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। तब मैंने वहां कहा कि भगवान तो सब जगह व्याप्त है, जहां प्रेम से पुकारोगे वहीं प्रकट हो जाए। तो सभी देवताओं ने वहीं खड़े होकर प्रेम से पुकारा और भगवान श्री हरि वहां प्रकट हो गए। गौ माता के दुख को ब्रह्मा जी ने भगवान को बताया। भगवान ने कहा कि मैं अयोध्या नगरी में दशरथ और कौशल्या के यहाँ अवतार लूंगा। सब देवता नाचने लगे, ताली बजाने लगे, चलो 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 काम मान गया, जाने लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा रुको रुको, कहा जाने? अरे हो गया काम करे, कैसे हो गया? केवल भगवान ही अवतार देंगे, तुम लोग बैठ के मौज करोगे? हम लोग उन्हीं में से हैं, सब भगवान करते, हम तो वही। और गड़बड़ हो जाए तो भगवान सुनता ही नहीं। वो मंदिर आना बंद कर दिए थे, नहीं क्योंकि इतने दिन से प्रार्थना करे सुन ही नहीं लगा। मतलब वो इतने बड़े महापुरुष है, भगवान उनकी सुन ले तब वो उनको माने। भगवान की इतनी गरज पड़ी है। सब देवता भागने लगे ब्रह्मा जी लोग के तरफ। सब लोग रीछ मानर भालू बन के चलो, कंदराव में जन्म लो और राम के आने पर उनका सहयोग करना। पार्वती जी ने शंकर जी को देखा, तो प्रभु आपने क्या किया? कहा मैं बड़ी समस्या में फंस गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने यह नहीं कहा कि मनुष्य बन के, अब मनुष्य भगवान बन रहा है, मैं भी मनुष्य बन जाऊं भगत हो, कैसे कैसे हो सकता? उनकी बराबरी कैसे करूं? और ब्रह्मा जी ने कहा कि बंदा बनो। और विरोध किसका करना है? रावण का। रावण मेरा चेला, और चेला भी ऐसा वैसा नहीं है, गुरु को नचाने वाला चेला है। सभी देवी देवताओं को जीत के रावण ने कहा कि हमारे यहाँ वेद सुनाने आया करो। इंद्र देवता सुबह पानी लंका में भर जाना चाहिए, पवन देवता सुबह झाड़ू लग जानी चाहिए, सायंकाल झाड़ू लग जानी चाहिए। शनि देव तुम आड़े टेढ़े होंगे, इसलिए तुम उल्टा हमारे पैर के नीचे ही दबे पड़े रहो। सबको कंट्रोल किए हुए। अब शंकर जी कंट्रोल कैसे? गुरु जी है उनके। तो उसने सोचा कि ऐसा करते हैं, अब गुरु जी की थोड़ी मर्यादा रख ले, तो इनको लेके चलते वही रख लेते। कैलाश पर्वत पे गया, नीचे से आवाज दिया गुरुदेव। अब गुरुदेव उतनी ऊंची थे, सुने नहीं। तो उसने कहा ऊपर जाए, उतरवाने बहुत टाइम लगेगा, तो उसने कैलाश ही उतार लिया। तो इसी को लेते चलते हैं, वहां लंका में रख लेंगे। अब जब कैलाश उठाया तो पार्वती जी और शंकर जी ऊपर हिल डोल मच गई। पार्वती जी ने कहा क्या हो रहा? मेरा चेला जो है वो ताकत आजमा रहा है। पार्वती चेला ताकत आजमा, अरे तो कुछ करिए। फिर यही करना पड़ेगा कि जो कह रहा वो मानना पड़ेगा। पार्वती जी ने कहा मानिए उसकी जो भी मानना।
तो भगवान शंकर ने पूछा क्या हुआ भाई, क्यों आए? कहा प्रभु पूजा करने बहुत दिक्कत होती है, तो या तो आप वही रहो या रोज सवेरे जब मैं नहा लूं तो पूजा कराने आ जाया करूं। शंकर जी ने कहा ऐसा मुझे कैलाश पे ही रहने दो, मैं पूजा कराने आ जाऊंगा। तो भोलेनाथ पूजा कराने जाते थे, रावण वो चीज था। अब भोलेनाथ ने सोचा मैं इसका विरोध कैसे करूंगा, चेला है हमारा। पार्वती जी ने कहा कितनी पूजा की इसने? शंकर जी ने कहा कि इसने अपने 10 शीश काट के ऊपर चढ़ाए। पार्वती जी ने कहा प्रभु और ध्यान से सोचिए। भोलेनाथ ने कहा मेरे इसने 10 रुद्रों को प्रसन्न किया है, 11वां रुद्र इसकी प्रसन्नता से रह गया है, इसलिए मैं 11वें रुद्र में हनुमान के रूप में जन्म लूंगा। तो रावण ने जब शंकर जी को प्रसन्न किया था तो अपना एक एक शीश काट के चढ़ाता था एक एक रुद्र को। 11 रुद्र है और शीश थे 10, तो 11वें रुद्र का पूजन रह गया। वही रुद्र हनुमान के रूप में प्रकट। अब शंकर जी को प्रकट होना कोई सामान्य बात तो है नहीं। तो प्रकट होने की घटना भी बड़ी विचित्र है। जब उत्कृष्ट यज्ञ किया गया राम जी के लिए, तो खीर अग्निदेव लेके निकले और दशरथ जी के हाथ में दे दिया। संत मुख से हमने सुनी कथा। उस खीर को दशरथ जी ने आधा भाग कौशल्या को और आधे के 2 भाग करके केकई और सुमित्रा जी को। कौशल्या जी और सुमित्रा जी ने तो तुरंत खा लिया, केकई जी के हाथ में खीर रह गई। उसी समय एक चील ने झपट्टा मारा और खीर का थोड़ा सा अंश लेके उड़ गई और पवन देव के झोंके से वो जिधर उड़ना चाहती थी उधर न उड़ के ऋषिमुख पर्वत की ओर उड़ी। वहां पर केसरी और अंजना जी पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना कर रहे थे। पवन का एक ऐसा झोंका आया कि जो खीर का हिस्सा उस चील ने अपने मुंह में दबा रखा था हवा के झोंके से गिर गया और वो अंजना भगवान से प्रार्थना कर रही थी तो उनकी अंजलि में जाके गिर गया। अंजना जी की आंख खुली, अरे क्या हो गया, कैसे चला गया, वो पता नहीं क्या जूठन गिर गई, मेरी पूजा भंग हो गई। केसरी जी ने कहा अरे मूर्ख, ऐसा तो नहीं कि ये शंकर जी का प्रसाद है, तू तो खा ले। अंजना ने वो प्रसाद खा लिया। खाने के बाद एक दिन सुबह वो पर्वत पर खड़ी थी, सुबह का समय था। एक तेज हवा का झोंका आया, अंजना जी के वस्त्र उड़ने लग गए। अंजना ने देखा कि पेड़ का कोई पत्ता हिल नहीं रहा, केवल मेरे वस्त्र ही उड़ रहे हैं। क्रोधित हो कि मैं श्राप दे दूंगी, जो भी है सामने प्रकट हो। तो पवन देव हाथ जोड़ के प्रकट, माता ये प्रभु की लीला का विधान है। आप पुण्य कया नाम की अप्सरा थी स्वर्ग की, लेकिन बहुत चंचल थी। एक बार इसी पर्वत पर एक ऋषि पूजा कर रहे थे और आप इधर से गुजरे। फल से लगा हुआ वृक्ष था, तो आपने इठलाते हुए एक फल तोड़ा और ऋषि के ऊपर फेंक दिया। ऋषि की समाधि भंग हुई,
उनकी आंख खुली, आंख को देखा तो बंदरी जैसा कौन स्वभाव से काम कर रहा है, जा तो बानर हो जा। उस समय आपको बड़ी पीड़ा हुई कि मेरी इस छोटी सी चंचलता से मेरा जीवन नष्ट हो गया। तो आप ऋषि के चरणों में गिर पड़े। ऋषि ने कहा जो श्राप मैंने दे दिया है वो तो वापस नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जो राम का भक्त होगा और दुनिया का कल्याण करेगा। इसमें सहयोग पवन देव का ही, तो मैं वही सहयोग करने लगा। अंजना प्रसन्न हो गई। हनुमान जी का जन्म आज से 85,58,112 वर्ष पूर्व, कितने समय? 85,58,112 वर्ष पूर्व त्रेता युग में चैत्र पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र मेष लग्न में मंगलवार के दिन सुबह 6:03 पे हुआ था। भगवान उस समय हनुमान जी प्रकट हुए। अंजना को 6 पुत्र हुए, सबसे बड़े हनुमान जी। मतिमान, कीर्तिमान, धृतिमान, श्रुतिमान और गतिमान, ये हनुमान जी के 5 भाई हैं। हनुमान जी के अंदर अपार बल था। राम से प्रेम क्यों है? अच्छा, राम से तीनों माताओं में सबसे ज्यादा प्रेम किसको था? राम से सबसे ज्यादा प्रेम कौन सी माता करती है? कैकेयी। और वो खीर किसकी थी? कैकेयी की। उससे कौन प्रगटा? हनुमान जी महाराज। इसलिए हनुमान जी को जन्म से ही राम से प्रेम। वो पैदा होने के बाद से ही राम को ढूंढते थे। उनको किसी ने राम नाम बताया नहीं था, स्वतः राम नाम का जाप करते थे। वो ढूंढते थे कि राम कौन है, राम कहाँ है, राम कैसे मिलेगा। एक बार सुबह सुबह खेल रहे थे, माता अपने काम में लगी हुई थी, हनुमान जी को लगी भूख, तो उन्होंने ढूंढा कुछ खाने को मिल जाए। बाहर देखा तो लाल लाल सूरज चमक रहा था। तुलसीदास जी ने लिखा कि बाल समय रवि भक्षियो तव तीनों लोक भयो अंधियारो ताहि सो तासु भय जग कोय संकट काहू सुजात न जायो देवलियानी करी विनती तब छाड़ी दे रवि कस्तूरियो कोई नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम सिहारो संकट मोचन नाम सिहारो। उन्होंने सोचा कि मैया कमरे में तो ये फल फ्रूट बहुत रखती थी, आज ऊपर टांग के रख दिया। मतलब ये सोच रही कि हनुमान पा नहीं सकता है। एक छलांग मारी और मुंह में लटक लिया। उनके मुंह में लेते ही सारे विश्व में अंधकार छा गया, ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। जब अंधकार छा गया तो देवताओं ने इंद्र से कहा कि क्या बात हो गई आपकी सृष्टि में ऐसा? इंद्र ने अपना वज्र चला दिया। वज्र वो छोटे से बालक की ठुड्डी पर आकर लग गया और बालक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। पवन पुत्र ने देखा कि मेरा बालक। पवन ने पवन का झूला बनाया और धीरे धीरे उनको नीचे उतार दिया और पवन देव ने
ब्रह्मांड की हवा रोक दी। लोग कहते हैं ना हवा खराब कर देंगे, तुम्हारी हवा निकाल देंगे, इसका मतलब ये कि सांस रोक देंगे। तो पवन देव ने वायु रोक दी, हवा रुक गई तो प्राणी माम त्राहिमाम करने लगा, देवता भी त्राहिमाम करने लगे। सब देवता दौड़े, पवन देव से प्रार्थना करें आप अपने वेद को प्राप्त करें, अन्यथा सृष्टि खत्म हो जाएगी। पवन देव ने कहा मेरे बेटे की हालत ये किसके की, जब तक ये ठीक नहीं होगा पवन नहीं चलेगी। अरे देवताओं ने कुछ सोचा नहीं, एक का बुद्धिमान हो जाए, एक का बलवान हो जाए, ये सिद्धि मिल जाए, एक का वो सिद्धि मिल जाए, तू जैसा चाहे वैसा हो जाए, दुनिया में सबसे बलवान हो, तू सबसे अच्छा। एक सांस में धनाधन हनुमान जी के ऊपर वर्षा हो गई, पवन देव प्रसन्न हो गए, हवा चलने लगी। अब हनुमान जी तो नटखट थे, अब समझ लो नटखट होने का मतलब कि जले से हनुमान जी और ऊपर पहुंच के कहा सूर्य। नटखटता इससे बड़ी तो कोई सोच भी नहीं सकता। हमारे बिहारी जी ने बहुत नटखटता की, लेकिन इतनी नहीं कर पाए। इनके घर माखन चुरा लिया, उनके घर माखन चुरा लिया, ये कर लिया, वो इतनी कर पाए। लेकिन हनुमान जी की नटखटता, तो जब ठाकुर जी को लगा कि मैं उतनी नटखटता नहीं कर पा रहा हूं, तो मालूम उन्होंने अपनी टीम में किसको जोड़ दिया, बंदरों को, कि तुम पूरी कर देना। आज तक उनकी नटखटता पूरी कर रहे हैं बंदर वृंदावन में बैठे। हनुमान जी इतने नटखट। अब जब हनुमान जी खड़े हुए तो कुट्टी पे चोट लग गई, ये हनु है, तो उनका नाम हनुमान हो। अब उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई थी कि करें क्या। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें थोड़ी ताकत हो तो बैठते ही नहीं, थोड़ी देर में उस पर चलते हैं, फिर उसके माँ बाप दिन भर परेशान, भाई किसी तरह बैठ जा, वो बैठते ही नहीं, उसको इतनी ऊर्जा है, वो करे क्या, चच्चे फेंकेगा, सोफे से कूदेगा, बिरयानी है, कितना भी ठाव नहीं उसके अंदर है। अब हनुमान जी की क्या हालत होती होगी जब इतनी ताकत अंदर थी, और राम को खोजने में लग गए। जंगल में जाते कोई बाबा मिलता है, बाबा इधर सुनो, राम जी को देखा है, बाबा कहा कि राम जी को देखा नहीं, विश्वास देगा तो दाढ़ी तो बढ़ाया है, दाढ़ी खींच के लाते हैं कि राम जी को नहीं देखा, फोकट दाढ़ी बढ़ा के बोला। अब पूरे जंगल में सब जगह साधु संत डरे कि अगर ये बंदर आ गया बड़ा परेशान करेगा, जाए कि तुमने राम को देखा नहीं, कपड़ा निकालते, जब राम जी को नहीं देखा तो कपड़ा पहन के क्यों रहता है। अच्छा, जो कपड़ा पहने नहीं है उसके बाद जाए कि बाबा राम को देखा है, राम से मिलवा दीजिए, बहुत तो बाबा तुरंत नंगा है, उसको राम क्या दिखेंगे, अब वो कपड़ा पहनेंगे, उनकी समझ नहीं आ रही। एक दिन हनुमान जी निकले तो संतों ने सोचा फिर आ रहा ये बंदर परेशान करेगा, तो कुछ सिर के बल खड़े हो, हाँ बंद करके राम राम राम। हनुमान जी ने कहा ये उल्टा करके राम राम तो कर रहा, तो उसको सीधा कर दिया। कुछ सीधे खड़े थे, राम राम करके इसको सीधा तो भगवान जी मिल रहे, तुमको उल्टा कर। सारे ऋषि मुनि परेशान कि ये बंदर तो गजब का है भाई, इसको राम चाहिए, हमको भी तरह राम चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, जब मिला नहीं है तो साफ साफ कहो कि वेश का धोखा मत दो, कि वेश पहन के कहो कि मुझे भगवान मिला है, नहीं तो मैं तुमको उल्टा सीधा कर दूंगा। हर एक दिन मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते, जितने साधु थे तुरंत ध्यान लगा के बैठे, जगे रहोगे, खुली आंख देखा बंदर ने, आके बैठ जाएगा, राम देखा है, राम से मिला दो, कौन जवाब दे,
तो जितने साधु संत थे सब आंख बंद करके बैठ गए। हनुमान जी ने कहा तब राम जी ने मदन ऋषि भी बैठे हुए थे। मदन ऋषि के पास गए, गहरे ध्यान में सब हमको मूर्ख बना रहे थे। तो उन्होंने मंदराचल पर्वत ही उखाड़ दिया और लेके हाथ में मंदराचल पर्वत ढूंढने लगे। अब वो पर्वत डोले तो जो साधु नकली ध्यान लगाए हुए थे उन्होंने आंख खोली, अरे महाराज जगो, आप तो ध्यान लगा के बैठे हो, ये पर्वत हिल रहा है। मदन ऋषि की समाधि भंग हुई, क्या वो क्यों हिल रहा है? अरे वो बंदर आया है, केसरी का बंदर आया हुआ है, अब पर्वत ही लेके घुमा रहा है। हम लोगों से आज पूछ नहीं पाया कि राम दिखा है, राम से मिला दोगे? हम सब ध्यान लगा के बैठे। तो मदन ऋषि ने कहा कि झूठ का राम के लिए ध्यान क्यों लगाया, ये उसकी सजा है। लेकिन ये बंदर उत्पाती होता जा रहा है, ये किसी भी साधु संत को पूजा नहीं करने देता। अरे ध्यान लगावे, पूजा करे जब तो राम मिले, ये वो करने नहीं देता, पहले पूछ लेता कि राम मिले। तो इसके बल पर अंकुश लगाना पड़ेगा। तो मदन ऋषि ने शाप दिया, हे बालक, तू अपने बल को भूल जा, अब तुझे अपना बल तभी याद आएगा जब तुझे कोई तेरा बल याद दिलाएगा। तुरंत पर्वत नीचे रख के हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े। ये हनुमान जी में बड़ी कृपा की मदन ऋषि। अन्यथा रावण को राम नहीं मारते। अगर हनुमान जी को ये बोलने का श्राप न मिला होता तो यही तक चले आए होते और सीता जी को ले आके राम जी को सोचते थे कि प्रभु ये रखो, कहानी खत्म हो गई, पूरी हो गई। लेकिन रावण का वध राम के हाथ होना था और हनुमान जी के पास अत्यधिक ऊर्जा, उस ऊर्जा को कंट्रोल करना, संयमित करना जरूरी था। इसलिए मदन ऋषि ने शाप दे दिया कि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओ। इसलिए हनुमान जी अपनी शक्ति भूले रहते हैं। तब हम लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए करना पड़ता है कि हम उनको उनकी शक्ति का याद दिलावे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप प्रभु, हे हनुमान जी, आप ज्ञान के गुण के सागर हैं। जय कपीस त्रैलोक उजागर। हे कपीस, आप तीनों लोगों को उजागर करने वाले। ये हम उनको बताते हैं कि प्रभु आप ये हैं, प्रभु आप वो हैं, प्रभु आप वो हैं। जब उनको अपने बल का ज्ञान होता है तो जब बोल क्या बात है, भूत लगा है या ये कष्ट है प्रभु। लेकिन हम ये नहीं करते हैं। हम तो रखे हनुमान चालीसा, हनुमान समझ नहीं आया, हमने जगाया या सुलाया। हम भगवान की आराधना उनको जगाने के लिए कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा की लोरी पढ़ रहे हैं हनुमान जी को सुलाने के लिए। हमारे पूजा का तरीका है। मदन ऋषि ने कहा था कि जब आपको कोई जगाएगा, आपको बताएगा कि आप क्या क्या हो, तो आप तुरंत जाग जाओ। और हम ऐसा बताते हैं कि हम खुद नहीं समझ पाते क्या। और भी महापुरुष लोग हैं हमारे पास। एक हमारे परिचित के घर हमको रहने का सौभाग्य मिला। 9वीं कक्षा में हम पढ़ते थे। हमारे रिश्तेदार थे, नौकरी करते थे रोडवे में। सुबह उठ के निकले, जो हनुमान ज्ञान चाय दिया ना, चलो जाएगा नाम दूर करने वाला, गर्म हो गई होगी चाय, चलो जाएगा नाम दूर करने वाला, अंजन को पहुंचना, उतार देना समय से, टिकट रख दिया। पूरे हनुमान चालीसा के बीच में पूरा ऑफिस ये हनुमान जी को जगा रहे थे, हनुमान जी को भगा रहे। ये हमारे से नहीं समझ पाए। थोड़ी सी किसी को जगाना है तो थोड़ी देर बाद 2 मिनट की कथा करेंगे, तो कथा शुरू ही नहीं होगी।
एक बात केवल कहते फिर उसकी बात कर सकता। जब आदमी जिसमें दम न हो, हनुमान जी में तो बहुत दम है। हनुमान जी तो बल बुद्धि के सागर है, ये जाग जाए तो क्या बात है। जो एकदम सीखिया पहलवान हो, सीख की तरह हो, उसको भी आप जोश दे दे तो लाठी लेकर खड़ा हो जाए। जगाने में इतनी ताकत होती। एक आदमी रेलवे स्टेशन पे, बुढ़ा आदमी 76 साल, हड्डी हड्डी शरीर में, सर पे एक पोटली, हाथ में एक झोला, स्टेशन गाड़ी बस स्टार्ट हुई, वो स्टेशन पहुंच गया, दौड़ा चढ़ने के लिए। तो जब नौजवान लोग ट्रेन के वो दरवाजे में खड़े रहते ना, अरे बाबा तुम ही पहलवान हो, लगा दो दम चढ़ जाओगे। अरे पुराना घी पिया है बाबा, एकदम लगा दो दम। अब बाबा ने भी लगाई दम, पूछते चढ़ा, झोला घोड़ा लेके बाबा 76 साल का चलती ट्रेन में कूद के चढ़ गया। बच्चों ने इतना जोश दिया, बाबा तुम्हें से दुनिया टिकी है, पुराना घी पिए हो, तुमको देख के हम लोगों को जोश आता है। बाबा तो फिर जमीन पे कैसे चले? चढ़ गया, ट्रेन में बैठा तो मुंह लटकाए उठी। लोगों ने कहा अरे बाबा तुमने जग जीत लिया, चलती ट्रेन में अब काय परेशान हो? परेशान इसलिए है कि हमको तो जाने नहीं था। तो तुमको क्या करना था? अरे हम तो अपने बचवा को छोड़ने आए थे, वो तो पीछे ही है, तो तुम तो चढ़ गए। आप लोगों ने इतना जोश दिया और चढ़ गए, लेकिन हमको कहीं जाने नहीं, इसलिए हमने चढ़। जोश कैसी चीज हो, जोश दो तो बुढ़ा जवान हो जाता। अब हनुमान चालीसा में यही लिखा हुआ है कि हनुमान जी आप क्या है, क्या है, क्या है, कैसे जागेंगे? फिर जागेंगे तो क्या करेंगे? भूत पिशाच निकटने जावे, महावीर जब नाम, अरे आप जागेंगे तो ये सब भाग जाए, फिर वो वैसा जाग जाएंगे। हम मेरी दिल्ली ऐसा हनुमान चालीसा पाठ कर रहे, जगे हुए हनुमान जी की सोच पाठ करूंगा, फिर जब देखा जाए जब लड्डू खाना होगा तो उठ जाएंगे। अपने तरीके को, जीने की कला को सही करें, सही तरीके से जिएंगे, सब कुछ सामने ही है, लेकिन हम उसका उपयोग सही नहीं कर पा रहे। बल बुद्धि विद्या दे हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम इन चीजों का सही उपयोग कर सकें। बोले भगवान हनुमान जी महाराज की जय।